वृंदावन का अर्थ है तुलसी। उसने अपने अटैची में सारे कपड़े भर लिया और आकर के वृंदावन में होटल लिया और उस होटल में रहने लगी। जब वो जाने लगी तो उसकी अटैची में जो एक वृंदावन की छिपकली जाकर के अटैची में प्रवेश कर गई। उसने अटैची को बंद कर दिया और लेकर के चली गई। तो क्या हुआ? वृंदावन की छिपकली को लेकर चली गई विदेश। तो वहां अटैची को जब खोल के देखा तो जैसे ही वृंदावन की अटैची खुली, जो वृंदावन की छिपकली थी वो बाहर निकल कर भागी। आज उस विदेशी महिला ने सोचा ये वृंदावन बड़े भाग से वृंदावन में जन्म मिलता है। जन्म जन्म के पुण्य जब उदय हो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होगी तब वृंदावन में जन्म प्राप्त होता है। वृंदावन तो उस विदेशी छिपकली ने तुरंत फिर से पासपोर्ट बनवाया, फिर 2 लाख रुपया तुरंत एडवांस में जमा किया, फिर उस छिपकली को पैक किया और लेकर के आई श्री धाम वृंदावन में फिर छोड़ दिया। इसीलिए कहा जाता है मोती कहे गोपाल से हमारी मोती बताए, ब्रज रज में लोटत फिरो मोती मोती हो जाए। वृंदावन जो है ना ये प्रेम का स्तर है और वृंदावन में आज भी नियम है कि मेरा ठाकुर जीवन में रास रचाने के लिए आता है। कौन कौन गया वृंदावन? आप गए? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अगर जो एक बार भी अपने जीवन में अगर वृंदावन जाने का महत्व आप लोगों को पता कितना बड़ा है। इसे हमारे महाराज जी वहीं रहते हैं प्रेम मंदिर में। वृंदावन जाने का बहुत बड़ा महत्व है। अगर ये मानव का जीवन मिला है और अगर ये जीव वृंदावन एक बार चला गया तो उससे 100 बार बद्री नारायण धाम जाने का फल प्राप्त होता है। अगर यही जीव अगर एक बार वृंदावन चला जाएगा तो उससे एक बार 1000 अयोध्यापुरी जाने का फल प्राप्त होता है। अगर ये जीव जो परमात्मा की कृपा से हमें मिला है यही एक बार कभी हम वृंदावन चला जाएगा तो उससे 10,000 बार द्वारकापुरी जाने का फल प्राप्त होता है। ये वृंदावन की महिमा प्यारे कोई बखान नहीं कर सकता। अगर ये जीव एक बार वृंदावन चला जाए तो उससे 1,00,000 बार गंगा स्नान का फल मिलता है। वृंदावन की महिमा इतनी बड़ी है। अगर यही जीव एक बार वृंदावन चला जाए ना विश्व भर में जितने भी पवित्र तीर्थ हैं, जितनी भी नदियां हैं, उतना वहां पर जाने के बाद यमुना महारानी ने जब स्नान कर लिया सारी पवित्र तीर्थों सारी नदियों को जितना अब स्नान करें उससे दुगुना फल एक बार यमुना महारानी में स्नान करने से प्राप्त होता है। क्योंकि प्यारे वृंदावन की नगरी इसीलिए कहा जाता है वृंदावन का कोई मरम नहीं जान सकता। जान सकते हैं वृंदावन के वृक्ष का उम्र में न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात कर राधे राधे हो। वृंदावन की महिमा प्यारी बड़ी बताई गई है और रात भी आज श्री धाम वृंदावन में ही होगा। श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते राजन परीक्षित से राजन कि आज वृंदावन में
महाराज करने के लिए ठाकुर जी जब आए, अच्छा एक संसार की विडम्बना, संसार का प्राणी कहता है कि ठाकुर ने 16 वर्ष की छोरियों के साथ रास रचाया। क्योंकि कहावत नहीं, पात में तो ढक्कन बंद कर सकते हो पर लोगों के मुख में ढक्कन नहीं लगा सकते। पर बंधुओं विचार करो आज, क्योंकि जिस समय मेरा ठाकुर वेणु का निनाद करता है ना अधरों पर रख करके, तो उस समय सारी गोपियां दौड़ती हुई आती हैं। एक बार मेरा कन्हैया वेणु का निनाद कर रहा था, कन्हैया ने कहा, सारी गोपियां दौड़ कर, अभी बताएंगे आपको ये गोपियां कौन है। संसार की मानसिकता आज के दिन में कितनी खराब है। जब कन्हैया वेणु का निनाद करते हैं तो सारी गोपियां दौड़ कर आती हैं। तो कन्हैया कहते, तुम लोग क्यों आई, तुम्हारे घर में अभी कोई है नहीं क्या, रात में क्या हो सकता है। श्री स्वामी जो भगवान कहते, राजन परिचित से राजन, पहले आप ये जान लो जो गोपियां हैं ना ये कौन है और ठाकुर जी के साथ रास करने के लिए क्यों आई। जो भगवान कहने लगे, राजन परिचित से राजन, गोपी कौन है। गोपी इंद्रिया कृष्ण रसां पिबन्ति साधु गोपी। गोपी इंद्रिया कृष्ण है, हमारी जो 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, हमारे कान, हमारे नेत्र, हमारी जिह्वा, जिससे हम भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन करते हैं, हमारा शरीर ही गोपी है। और संसार का प्राणी कहता है वो कन्हैया परमात्मा ब्रह्म कैसा, जिसने 16 वर्ष छोरियों के साथ रास रचाया। अब आप जान लो सबसे पहली गोपी कौन है। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन परिचित से राजन, जिस समय मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम ने अवतार लिया और अवतार लेकर के जब दंडक आरण्य में पहुंचे तो दंडक उनके जितने संत थे ना, उन्होंने मेरे ठाकुर जी के स्वभाव को देख करके उन पर मोहित हो गए और कहने लगे, हम आपके साथ रास और विहार करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, अब की बार रास विहार नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अब की बार मर्यादा में बंधा हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। अगर इस समय रास विहार करेंगे संसार क्या कहेगा। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, रास विहार तुमको करना है ना, तो मैं आगे कृष्ण बन करके आऊंगा गोकुल में, तब वहीं रास विहार किया जाएगा। सुखदेव भगवान कहते, राजन परिचित से राजन, पहली गोपी दंडक वन के संत हैं और ये दूसरी गोपी जो है ना, ये दूसरी गोपी मत्स्य कन्याएं। मत्स्य कन्याएं जिस समय समुद्र का मंथन हुआ और समुद्र के मंथन के समय मेरे कन्हैया ने, परमात्मा ने एक अवतार धारण किया। जब मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया और वासुकी नाग को रेती बना करके मंथन शुरू किया गया, जब पहाड़ नीचे को जाने लगा तो ठाकुर जी ने सोचा अगर ये चला गया नीचे तो मंथन का कार्य रुक जाएगा। ठाकुर जी ने क्या किया, उसी समय अपना एक स्वरूप और बनाया, जाकर के समुद्र में प्रविष्ट हो गए। बोलिए कच्छप भगवान की। आज जैसे कच्छप का स्वरूप बनाया, बना करके जैसे प्रविष्ट हुए नीचे जाकर के समुद्र में, मदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया, मथानी शुरू हो गया मंथन। और उस समय क्या हुआ, जितनी भी समुद्र के अंदर मत्स्य कन्याएं थी ना, सबने ठाकुर जी के कच्छप स्वरूप को देख करके सारी की सारी मत्स्य कन्याएं मोहित हो गई। और जब सारी कन्याएं मोहित हो गई तो सबने कहा, हम आपके साथ रास और विहार करना चाहते हैं, हम आपके साथ रास विहार करना चाहते हैं, आप हमसे रास विहार करो। ठाकुर जी ने कहा, अभी मैं नहीं रास विहार कर सकता,
मैं आगे कृष्ण बन करके आ रहा हूं, तब रास विहार किया जाएगा। ये हो गई दूसरी नंबर की गोपी। तीसरे नंबर की जो गोपी है ना, ये राजा बलि के यहाँ की दैत्य कन्याएं हैं। क्योंकि जिस समय मेरे परमात्मा में जो बलि है ना, वो दैत्य है। बलि ने भगवान देवताओं का जितना धन है ना, उसे सब हड़प लिया। भगवान ने देवताओं का राज्य वापस बुलाने के लिए ना वामन भगवान का स्वरूप बनाया। वामन भगवान के स्वरूप को बना करके ठाकुर जी ने देवताओं का राज्य छुड़ाने के लिए राजा बलि के यहाँ जब गए, तो राजा बलि के यहाँ की जितनी कन्याएं थी ना, उन सब ने ठाकुर जी के सुंदर से स्वरूप को देख करके सारी की सारी मोहित हो गई और कहने में आपके साथ रास और विहार करना चाहते हैं, आप हमसे रास विहार करो। कन्हैया ने कहा आगे चलो, मैं कृष्ण बन करके आ रहा हूं। श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते राजन पक्षी से, राजन अब बची चौथी गोपी। चौथी गोपी, वेद में 80,000 मंत्र हैं, 6-7 उपनिषद, 18 पुराण, वेदों के 80,000 मंत्र आज सब गोपी बनकर के श्री धाम वृंदावन में पधारे। और संसार क्या कहता है? वो कन्हैया परमात्मा ब्रह्म कैसा, जिसने 16 वर्ष छोरियों के साथ रास रचाया। तो विचार कर मेरे बंधुओं, कभी भी किसी पर उंगली उठाने से पहले सोचना 10 बार जरूरी होता है। तो सबसे पहले नंबर की गोपी कौन है? दंडक उनके सम। दूसरे नंबर की गोपी मत्स्य कन्या, और तीसरे नंबर की गोपी राजा बलि के यहाँ की दैत्य कन्या। और ये चौथी गोपी है, ये 80,000 वेदों के मंत्र, 6-7 उपनिषद, वेद वेदांत और 18 पुराण, ये आज सब मिलकर के वृंदावन में पधारे। तो ये 4 गोपियां हैं। आज यही 4 गोपियां ठाकुर जी के साथ रास रचाने के लिए आई। समझ में आ गई कि नहीं? गोपी कौन? सुखदेव भगवान कहते राजन पक्षी से, राजन जब ये आज सब बनकर की गोपी बनकर के आई, तो ठाकुर जी जो है वेणों का निनाद करते हैं। तो सारी गोपियां एक दिन दौड़ी दौड़ी आई और दौड़कर आई तो कहने लगी, कन्हैया जैसे आप मुरली बजाते हो वैसे हम दौड़ कर आती हैं, और जैसे हम आते यहाँ कहते तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है? काम? ठाकुर जी कहते अपने घर पे रहा करो। गोपियां कहती रहने दो तभी तो रहे। श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते राजन परीक्षित से, राजन गोपियों ने कहा कन्हैया अगर तुमको मुरली बजाना ही है ना, तो कोई एक दिन निश्चित करो, उस दिन तुम मुरली बजाओ और हम सारी गोपियां छठ से दौड़ कर आएंगी। अगर नहीं निश्चित करो आज के बाद मुरली बजाना बंद करो। एक संत ने बड़ा प्यारा भाव कर दिया, मोहन हमारे मधुबन में तुम आया न करो, मोहन हमारे मधुबन में तुम आया न करो, जादू भर बांसुरी बजाया न करो।
तुम आया न करो। ये जब बांसुरी बजाते हो ना तो हम सब अपनी सुध बुध भूल जाते हैं, हमको करना क्या है और जाना कहाँ है सब कुछ भूल जाती है। तो अगर बजाना है तो कोई दिन निश्चित करो या आज की बात जो है बांसुरी बजाना। आज शिवजी भगवान कहते राजन परीक्षित से, राजन कन्हैया ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी सबका यही भावना है तुम्हारी तो ठीक है, जाओ मैं शरद पूर्णिमा के दिन वेणु का निनाद करूंगा। अच्छा, शरद पूर्णिमा के दिन आप लोग एक काम किया, उस दिन जो है अमृत की वर्षा होती है, चंद्रमा के द्वारा अमृत प्रदान किया जाता है।